रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से सारे अहबाब मिल के पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इन पीलियां सफ़ां दे थल्लों दुइयां सफ़ां कट दो थल्लों चुकियां इन भी खराब हो जाना उन्होंने थल्लों कट दो ना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सारे यारे हुजूर दे सोहणे ने सारे यारे हुजूर दे सोहणे ने पर यार गार दियां क्या बातां ने सारे यारे हुजूर दे सोहणे ने सारे यारे हुजूर दे सोहणे ने यार गार दियां क्या बातां ने किता प्यारे नबी नाल बड़िया ने किता प्यारे नबी नाल बड़िया ने पर यार गार दियां क्या बातां ने सारे यारे हुजूर दे सोहणे ने सारे यारे हुजूर दे सोहणे ने पर यार गार दियां क्या बातां ने किता प्यारे नबी नाल बड़िया ने तेरे प्यार दियां क्या बातां ने सारे यारे हुजूर दे सोहणे ने। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूहू की हम्दो सना हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया बेपनाह में बेपनाह हदिया दुरूद सलाम अल्लाह करीम का करोड़ बार एहसान है कि खालिक कायनात ने हम सबको आज की नमाज जुमा की इस नमाज पे अपनी पाक बारगाह में थोड़ा ऊपर कर दे अपनी पाक बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करीम हमारा आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के तसद्दुक़ से अल्लाह करीम हमें दीन और दुनिया की तमाम तर भलाइयाँ नसीब फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, हमने पिछले इस माह के मौज़ूओं को हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर
रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम किया था और उसी सिलसिले को हमने मद्देनज़र रखते हुए आज भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को सामने रखा है कि सरकार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को उम्मत मुसलमा के लिए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का इंतखाब फरमाया। इमामत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत होते वक्त उम्मत के लिए जिसका इंतखाब फरमाया है उसको सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। अबाब वक़ार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद अगर किसी को मुसल्ला इमामत पे देखना चाहते थे तो उसको सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। अबाब वक़ार एक दफा अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी अमर बिन औफ के यहां तशरीफ ले गए। एक कबीला था, उनकी आपस में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके दरमियान सुलह करवाने के लिए ना तो उनके कबीले में तशरीफ ले गए। जब अल्लाह के महबूब गए तो हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने हुक्म फरमाया, अगर मुझे नमाज से लेट हो जाए तो अजान तुम पढ़ना और अजान के बाद इकामत कहना और मुसल्ला इमामत पर मेरे सिद्दीक़ अकबर को खड़ा कर देना। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ ले गए। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला उन्होंने अजान पढ़ी। फिर अजान के बाद वक्त जमात हो गया। जब जमात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अर्ज किया कि हुजूर, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे यह हुक्म इनायत फरमाया था, ब नमाज के लिए जब वक्त हो जाए तो मुसल्ला इमामत पर मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने उन्हें कहा जी पढ़े इकामत, उन्होंने इकामत पढ़ी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आगे खड़े हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज शुरू कर दी। जब नमाज शुरू की तो उसी नमाज के पढ़ाते पढ़ाते दौरान नमाज अल्लाह के महबूब तशरीफ ले आए। नमाज कौन पढ़ा रहे हैं? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप नमाज पढ़ा रहे हैं और इस नमाज के पढ़ाने के दौरान तशरीफ कौन लाए? अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस लौट आए। जब सरकार वापस आए, अल्लाह के महबूब सफ़े चीरते चीरते जाके पहली सफ के अंदर खड़े हो गए। जैसे अल्लाह के महबूब पहली सफ के अंदर खड़े हुए तो उसी दौरान वो जो सरकार के गुलाम थे ना, उन्होंने अपनी हथेलियों पे हथेलियां मारी। उस वक्त नमाज के लिए यह हुक्म नहीं था कि पीछे से कोई अलहम्द कहे या सुबहान अल्लाह कहे भूल जाने पर, यह लफ्ज बाद में आए हैं। तो सहाबा रसूल ने अपनी हथेलियों पे हथेलियां मारी। किस लिए? कि सिद्दीक़ अकबर को पता चल जाए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। जब उन्होंने हथेलियों पे हथेलियां मारी, अल्लाह के महबूब ने उनको मना किया और सिद्दीक़ अकबर को इशारा किया कि तुम नमाज पढ़ाते रहो। इनको अपने गुलामों को अल्लाह के महबूब ने क्या किया?
मना फरमाया कि तुम ऐसा ना करो, सिद्दीक को मैंने खड़ा किया है और सिद्दीक को नमाज पढ़ाने दी जाए। अब ये कैसे मुमकिन था भी आका पीछे खड़े हों और गुलाम आगे खड़ा हुआ हो। सैयदना सिद्दीक अकबर सरकार रोकते रहे, लेकिन सिद्दीक अकबर ने अपने पांव पीछे चलना शुरू कर दिया। अल्लाह के महबूब ने 2-3 बार रोका, लेकिन सिद्दीक ना रुके। फिर बिल आखिर अल्लाह के महबूब आगे बढ़े और आप मुसल्ला इमामत पे चढ़ गए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर वापस लौटकर अपनी सफ में आके खड़े हो गए। अब नमाज शुरू किसने करवाई थी जी? सैयदना सिद्दीक अकबर ने। और उसकी पहली रखते सैयदना सिद्दीक अकबर पढ़ा चुके थे। पीछे से कमली वाले तशरीफ लाए और वो मुसल्ला इमामत पर चले गए। सिद्दीक अकबर अपनी जगह पर तशरीफ ले आए तो पता यह चला कि नमाज शुरू सिद्दीक ने करवाई, पूरी मुस्तफा ने फरमाई है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू करवाने वाले सैयदना सिद्दीक अकबर, और पूरी फरमाने वाले कौन है? अल्लाह के प्यारे महबूब। अबाबे ज़िवकार, नमाज अल्लाह की बड़ी आला है, इसमें किसी गैर का ख्याल आए तो नमाज चली जाती है। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने यह बताया नमाज खुदा की है, लेकिन यह अदा मुस्तफा की है। अल्लाह ने कुरान में बड़ी बार कहा है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात। लेकिन अल्लाह ने पढ़ने का कोई तरीका बताया नहीं है। पूछा या अल्लाह नमाज कैसे पढ़ें? तो फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मेरे महबूब को करता देखते हो ऐसे करते जाओ, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर वापस लौटे और असहाबे रसूल के दिल के अंदर अल्लाह के महबूब की मोहब्बत ने इतना घर किया कि हुजूर के आने पर हालत नमाज में भी सिद्दीक अकबर को बता रहे हैं हुजूर आ गए हैं। हालत नमाज में भी क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं कि सरकार, अगर आज आप और मैं हुजूर के आने की बात करें तो कहते हैं नाजायज है, लेकिन असहाबे रसूल का यह अकीदा है, उनका अदब मुस्तफा में यह तरीक है कि वो सैयदना सिद्दीक अकबर को हालत नमाज में भी बता रहे थे। और सिद्दीक अकबर तैयार हो जा, अल्लाह का महबूब तशरीफ ले आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, सरकार ने नमाज कराई पूरी करने के बाद हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ रुख किया। पूछा सिद्दीक अकबर, मैंने तुझे कहा था नमाज पूरी करो, तुमको किस चीज ने इस बात पे मजबूर किया बे तुमने मुसल्ले को छोड़ दिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ बांध लिए और हाथ बांध के अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गुलाम की मजाल है, किसी गुलाम की यह मजाल है कि उसका आका पीछे हो और वो आगे खड़ा हो। अब्बू कुहाफा के बेटे की यह मजाल नहीं है कि वो आगे खड़ा हो और मोहम्मद पीछे खड़ा हो। सरकार, मेरी औकात ने मुझे आगे नहीं खड़े होने दिया, मेरी औकात ने मुझे आगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर उस वक्त अल्लाह के महबूब सेहतयाब थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतयाब थे। और मुसल्ले पे किसको खड़ा किया? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत मौला अली फरमाते हैं, उनसे किसी बंदे ने सवाल किया, हुजूर आप ये बताएं कि आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मानते हैं? क्या आप उनकी खिलाफत को तस्लीम करते हैं? तो हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, ये किताब पढ़ी है मेरे पास, रियाजुन नज़रा, अरबी की किताब है। आप फरमाते हैं जब सरकार ने ये हुक्म दिया था भी नमाज पढ़ाओ, अब एक तो हुक्म था जब सरकार कहीं गए थे तो कहा नमाज कौन पढ़ाए? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। दूसरा मौका जब आया तो सरकार के ऊपर अल्लाह के महबूब की तबीयत खराब हुई और उस तबीयत के बिगड़ने पर हुजूर ने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका से फरमाया
भी जाओ पैगाम भेजो सदीक अकबर को कि वो नमाज पढ़ाए। जब सरकार के विसाल का वक्त था, हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा, हजरत अब्बास और हजरत फजल, ये तीनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के चश्मो चिराग मौजूद थे। हजरत इमाम हुसैन की उम्र तकरीबन 7 साल थी, हजरत इमाम हसन उनसे बड़े थे। तो ये आहले बैत के सारे अफराद वहां पे क्या थे, मौजूद थे। जब सरकार के विसाल हालत निजा का वक्त जब आया था तो ये पूरा कबीला मौजूद था। अल्लाह के महबूब ने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका से फरमाया, जाओ और जाके सिद्दीक अकबर को कहा जाए कि वो क्या करे, नमाज पढ़ाए। हजरत सैयदना अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा भी हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के महबूब के साथ बड़ी मोहब्बत है, और अगर उनको यह पैगाम मिला भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ा पा रहे और मुझे कह रहे हैं नमाज पढ़ाएं, तो शायद मेरे बापा को इस बात पे उससे आगे मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर नमाज पढ़ाने की वो सिक्कत नहीं रखते। जुदाई मुस्तफा, अल्लाह के महबूब से जुदा होना कोई ये आम सी बात तो नहीं है ना। तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आप हुजूर से अर्ज करें तो नमाज हजरत उमर को कह देते हैं। नमाज किसे कह देते हैं? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कह देते हैं कि वो नमाज पढ़ाएं। ये बात 2 से 3 बार अल्लाह के महबूब की तरफ लौट कर गई। जब तीसरी बार गई ना तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम वो औरतें हो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर की थी। मुराद के सरकार ने फरमाया, तुम्हें समझ नहीं आती कि मैंने जिसको नमाज के लिए जिसका इंतखाब किया है उसके सिवा मोहम्मद मुस्तफा के बाद कोई मुसल्ला इमामत पे चढ़ नहीं सकता है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि कौन नमाज पढ़ाएगा? सैयदना सिद्दीक अकबर। हजरत मौला अली फरमाती हैं, आप फरमाते हैं कि जब सरकार ने यह हुक्म दिया भी सिद्दीक नमाज पढ़ाए तो मैं अली मौजूद था कि नहीं? यह महफिल किसकी थी? हजरत मौला अली अल मुर्तदा शेर खुदा की। सवाल करने वाले ने सवाल किया, हुजूर आप हजरत सिद्दीक अकबर की इमामत को मानते हैं, उनकी खिलाफत का इकरार करते हैं, उनकी बैत करते हैं? आपने फरमाया क्यों नहीं। जब सरकार ने अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया तो मैं था कि ना था? कौन कह रहे हैं? हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा करमल्ला वजहुल्लाह कहते हैं मैं मौजूद था कि नहीं? उन्होंने कहा हुजूर आप मौजूद थे। कहा मेरे चचा मौजूद थे कि नहीं? मौजूद थे। मेरे बेटे मौजूद थे कि नहीं? जिनको सरकार ये कह रहे हैं मन कुन्तु मौलाहू फहादा अलीयुल मौला, जिसने मोहम्मद को मौला माना है वो अली को मौला माने। हसन और हुसैन के लिए सरकार ये कह रहे हैं कि ये जन्नती जवानों के क्या है? सरदार हैं। अपने चचा हजरत अब्बास के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये सारा कबीला था, अहले बैत के सारे अफराद, असहाबे रसूल के भी सारे अफराद मौजूद थे। तो सरकार मौला अली फरमाते हैं कि सरकार ने सिद्दीक अकबर ने अपने लिए मुसल्ले का इंतखाब नहीं किया, बल्कि मुसल्ले का इंतखाब अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया है। तो हजरत अली कहते हैं जिसको मोहम्मद ने अली के लिए चुना है, अली की क्या मजाल है कि उसके ऊपर वो इकरार ना करे। सरकार हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सरकार के निज़ा के वक्त की नमाज थी वो नमाज बाद जमात पढ़ी, और पढ़ाने वाले कौन थे? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं। और तसव्वुर करें वो नमाज कितनी हसीन नमाज है कि जिस नमाज की इमामत सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं और पीछे मौला अली भी खड़े हैं, हजरत इमाम हसन भी खड़े हैं, हजरत इमाम हुसैन भी खड़े हैं, हजरत अब्बास भी खड़े हैं, हजरत उमर भी खड़े हैं, हजरत उस्मान भी खड़े हैं। हुजूर के सारे सहाबा
सिद्दीक की नमाज पढ़कर ये बता रहे हैं कि जिसको मुस्तफा ने चुना है उसको हमने भी चुना है। हजरत मौला अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ बड़ा गहरी मोहब्बत थी। हमें तो ये लोग बताते नहीं हैं। अब आप इसी वकार सरकार का विसाल हो गया, और जब विसाल हुआ ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हर रोज जाके हुजूर के दरवाजे पे सलाम करते थे। हर रोज जाके अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पुर अनवार पे क्या करते? सलाम करते थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब पहुंचे ना जी, तो देखा इधर से सिद्दीक अकबर आ रहे हैं और इधर से हजरत मौला अली भी पहुंच गए हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, इसे बयान करते हैं हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि इनकी तबीयतों के अंदर जो मोहब्बत मुस्तफा थी ना, वो मिलती जुलती थी। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत और हजरत मौला मुर्तजा की मोहब्बत, दोनों की मोहब्बत सरकार से जो थी वो बड़ी निराली थी। आपको पता है जब मोहब्बत हो तो उसके अंदर कशिश होती है। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे हुजूर खींच लेते थे, और जिस वक्त सिद्दीक खींचे खींचे आते थे उसी वक्त अली भी खींचे खींचे आते थे। आपको पता है यार यार का राजदान होता है। पता है भी रात मैंने वहां पे यार 10 मिनट बैठना है, तो दूसरा बेली भी उसी वक्त में क्या करता है। अब जिस वक्त सिद्दीक अकबर सलाम करने के लिए आते, उसी वक्त हजरत मौला अली भी हुजूर के रोजे पे सलाम करने के लिए आते। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दोनों मिलकर सलाम करने आते, और जब आते अगर सिद्दीक पहले पहुंचे तो वो दलील से मुस्तफा पे खड़े हो जाते, और हजरत अली अगर पहले आ जाते तो वो सरकार की दलील के बाहर क्या होते? खड़े हो जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये मामूल रहा है, वो हजरत अली का हाथ पकड़ के उससे पहले दरीज मुस्तफा पे पेश करते थे। अल्लाह के महबूब के रोजे के अंदर जाने के लिए सिद्दीक अकबर हजरत मौला अली का हाथ पकड़ते और उसे आगे करते, लेकिन वो भी तो अली था ना। हजरत अब्बास कहते हैं मेरी आंखों का ये हाल था, मैंने देखा सिद्दीक अली को आगे करता है और अली हजरत सिद्दीक अकबर को आगे करता है। काश हमें ये मोहब्बतें किसी ने बताई होती, और हमें गुलाम से भी प्यार होता, और गुलाम के उस आका से जिसे मोहम्मद ने अखी कहा है उससे भी प्यार होता। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू बकर ने फरमाया आप आगे जाएं पहले। वो कहते हैं आप आगे जाएं पहले। तो इस पर पता हुआ क्या? कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया पहले आपका जाना बनता है। कहा वजह क्या है बताएं? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया अली, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है अली जो है वो मेरे ज्यादा करीब है, अली मेरे ज्यादा करीब है, तो इस कुर्ब की वजह से आपका पहले जाना बनता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत मौला अली पता क्या फरमाते हैं? फरमाया मुझे रिश्ते में कुर्ब है, तुझे गुलामी में कुर्ब है। मामला तो एक जैसा ही है, मेरा रिश्ते में कुर्ब है और तेरा गुलामी में कुर्ब है। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि जब भी उस दरवाजा मोहम्मद पे दाखिल हुए हैं, एक पांव अली ने रखा है, दूसरा सिद्दीक अकबर ने रखा है। दलील मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ये दोनों बेली मिल के हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे को साथ लेकर ये जो है अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया बेपनाह में क्या होते हैं? हाजिर होते हैं। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है जब सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा बन गए तो पहला मसला यह हुआ था कि लोगों ने ज़कात से इनकार कर दिया था। जंग हुई थी बाकायदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सहाबा ने कहा जी अभी आप थोड़ा सा वेट करें, सरकार का विसाल हुआ है तो लोग खिलाफ हो जाएंगे। आपने कहा मैं अकेला भी रह गया तो ये अल्लाह का हुक्म है, ज़कात मैं इससे पीछे नहीं मुड़ूंगा। जब ये बात हुई तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने हजरत मौला अली के पास पहुंचे, कहा अली मुझे ढेर सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप चंद दिन ठहर जाएं, लोग ताजा ताजा सरकार का विसार हुआ है और कई लोग इस्लाम से दूर चले गए, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। अली आप क्या कहते हैं? मशवरा लेने वाले कौन है?
हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, और गए किसके पास है? हजरत मौला अली के पास। कहा अली तेरे मशवरे से मैं काम करूंगा। तो हजरत मौला अली ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली हुई किसी चीज को छोड़ेंगे तो आपने समझ ले सुन्नत के खिलाफ किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत अली कहने लगे अल्लाह के रसूल से अगर ली हुई कोई चीज हम छोड़ बैठे तो हमने सुन्नत नबवी के खिलाफ किया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे अली तेरी इस बात ने मुझे और दलेल कर दिया है, तेरी इस बात ने मुझे और दलेल कर दिया। अब मैं तन्हा भी रह गया तो मैं ज़कात के मामले में किसी को माफी नहीं दूंगा, मैं लेकर रहूंगा। और इस मामले में जो जंग हुई हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर, आपके साथ देने पर की। आपने खलीफा माना था तो साथ दिया था ना, ऐसे तो नहीं दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दीन और इस्लाम के लिए वक्फ फरमाई। दीन और अपनी हर चीज तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कुर्बान कर दी थी, लेकिन अपनी जात का एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जिस जात के लम्हे को भी सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में इसको बसर न फरमाया हो। हजरत इमाम हसन बिन अली, हजरत इमाम हसन फरमाते हैं, आखरा जो तिबरानी की हदीस पाक है, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का तज़किरा हुआ। पूछा लोगों ने हुजूर आप इमाम थे, हजरत इमाम हसन उस वक्त मर्तबा इमामत पे थे, पूछा हुजूर आप अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या कहते हैं? अब ये जो हदीस पाक है ये हजरत इमाम हसन अपने रंग में पेश फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं उस शख्सियत की क्या बात करूं, उस शख्सियत की मैं क्या बात करूं जिसके बारे में मेरे बाबा ने कहा। हजरत इमाम हसन कह रहे हैं मैं उसकी क्या बात करूं जिसके बारे में मेरे बाबा मुहतरम हजरत मौला अली कह रहे हैं। बे हजरत अली फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखा और देखकर फरमाया कि ये जो हमारे दरवाजे पे ऊंटनी खड़ी है ना, जिसका हम दूध पीते थे, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं और ये बर्तन जिसके अंदर हम दूध पिया करते थे वो ऊंटनी खड़ी है, और ये जो मेरे घर में बर्तन पड़ा है जिसके अंदर हम दूध और सूंठनी का पीते थे या हम उसका क्या करते थे, खाना खाते थे और पकाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इसका नफा आज से हमारे लिए बंद हो गया, अब ये हमारे लिए नहीं है। आजकल तो हुक्मरान अपनी नस्लों के लिए माल जमा करते हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर ने अपनी खिलाफत के दौरान जो कुछ जमा किया था, हजरत मौला अली फरमाते हैं कि मरते वक्त ये कहा इनका नफा अब हमारे लिए जायज नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका से फरमाया कि इसको ले जाकर उम्र फारूक के हवाले कर देना, मेरे बर्तन भी और मेरी ऊंटनी भी, और उसे कहना कि यह खलीफा वक्त ने जितना उसके मुकद्दर में नफा था लिया, अब इसका नफा हमारे लिए नहीं है। हजरत मौला अली ये किस्सा बयान फरमा रहे हैं, हदीस रसूल है, और वो हजरत इमाम हसन को बात सिखा रहे हैं। मैं तुझे उस अपने दोस्त की बात सुनाऊं कि उसने किस तरह सरकार की उम्मत के साथ वफादारी की है, सरकार के दीन के साथ वफादारी। वो दूध पीते थे, वो भी हालत विसाल के कुर्ब में उन्होंने उम्मत मुसलमा का वो वापस कर दिया। अब इससे नफा हासिल करना हमारे लिए नहीं है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है वो मैंने वापस कर दिया और मैंने पूछा कि अब्बा हुजूर आपके विसाल के बाद आपको कफन क्या दिया जाए? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा जो मैंने लिबास पहना है इससे बेहतर मेरे लिए और कोई कफन नहीं है। जिन्होंने किसी का हक ना खाया हो उनको किसी कफन की जरूरत, उनको ताजा तरीन लिबास की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा मेरा लिबास मेरे लिए बेहतरीन कफन है, मेरा लिबास जो है वो मेरे लिए बेहतरीन कफन है और इसी के साथ मुझे सुपुर्दे खाक किया जाए। अब सैयदना सिद्दीक अकबर की लाश पड़ी है, आप विसाल फरमा जाते हैं और इसी हालत में हजरत मौला अली तशरीफ लाते हैं और आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर खड़े होकर ये जुमला इरशाद फरमाते हैं
आप कहते हैं कि हमसे एक बहुत बड़ा असासा हम खो बैठे हैं, बहुत बड़ा असासा हम खो बैठे हैं कि जिसने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बसर किया था। हमें दीन सिखाया, हमें कुरान का तोहफा दिया, हमें कुरान से बगावत करने वालों के खिलाफ उसने जंग की। उस अजीम हस्ती से हम आज महरूम हो गए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया गया, पूछा हुजूर आपको कहां दफनाया जाए? आपने हुक्म दिया कि मेरे उठाने से कबल पहले बारगाह मुस्तफा से पूछ लेना, सरकार की बारगाह से पूछ लेना। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ले जाकर हजरत उमर फारूक, हजरत मौला अली आपने ले जाकर हुजूर के दरवाजे पे रखा और दरवाजे पे रख के निदा दी, हुजूर आपके गुलाम का क्या किया जाए? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया से यह आवाज आई कि महबूब को उसके महबूब के साथ मिला दिया जाए। जब बंदा अपने नबी को राजी करने के लिए अपनी जिंदगी को उसके आकाम के मुताबिक बसर करता है, तो फिर कब्र में जब जाएगा तो हमें नहीं बोलना पड़ेगा, हमें बोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि जब यह कहा जाएगा मा कुन्ता तकूलु फी हक्की हाज़ा रजुल, तो इस सामने खड़ी हस्ती के बारे में क्या कहता था? तो हुजूर फरमाएंगे इससे क्या पूछते हो, इसने तो जिंदगी मेरे दीन के मुताबिक गुजारी, मुझसे पूछ लो, ये तो मेरा गुलाम ही है। हजरत मौला अली, हजरत उमर फारूक, आपने सरकार हजरत अबू बकर की मैयत को हुजूर के दरवाजे पे ले गए और सरकार की बारगाह से आवाज आई कि हबीब को हबीब के साथ मिला दिया जाए। तो हुजूर की इजाजत के साथ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मजार हुजूर की मजार के साथ बनाई गई। अल्लाह के महबूब के पहलू के अंदर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफना दिया। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिन्होंने इस्लाम में कलमा पढ़ने में देरी नहीं की। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिन्होंने दीन और इस्लाम के लिए कुर्बानी देने के अंदर देरी नहीं की है। जब सारी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक बसर की, तो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद अजर का वक्त होता है। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जो पहला कमाल का अजर मिला, वो यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजार के अंदर उनको जगह नसीब हो गई। तो पता चल गया भी कायनात के बड़े बड़े पीर, उनके मुरीद सारी जिंदगी उनके साथ वफादारी करते हैं, लेकिन पीर के करीब मुरीद को भटकने भी नहीं दिया जाता। लेकिन इस मुरीद पे कुर्बान जाएं जिसकी नौकरी इतनी हसीन थी कि पीरों के पीर मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह से आवाज आई कि मेरे इस मुरीद को मेरे साथ ही दफना दिया जाए। और सरकार ने फरमाया कयामत वाले दिन एक तरफ मेरा सिद्दीक होगा और एक तरफ मैं हूंगा, और दरमियान में मैं हूंगा और दूसरी तरफ हजरत उमर फारूक होंगे। मेरी कब्र शक होगी और मेरे गुलाम मेरे साथ कल कयामत वाले दिन कयामत के मैदान में तशरीफ लाएंगे। अल्लाह ताला हमें उनसे वफादारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।